जे ओ से क्या संबंध है आपका? जोसेफ मैने। हाँ, ठीक है। आप चिन्ह और चमत्कार हैं, सिद्धता संभव है। यीशु भीख नहीं मांगा, और अगर आप संगी वारिस हैं तो आप भी तो आए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे इस समय। जिस वचन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछले सप्ताह, उसका नाम था मसीही जीवन। एक बार सब लोग कहें मसीही जीवन। राइट। सो हम लोग मसीही जीवन के बारे में सीख रहे थे, और हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा पत्रस 1 उसका दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसका 3 पद। एक बार मैं चाहूंगा पढ़ें। ये हम लास्ट वीक में ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे, बट लेट्स रीड इट वंस अगेन टुगेदर, ओके। दूसरा पत्रस 1 उसका 3 पद। क्या हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं? 1 2 3 गो। एक बार फिर। हाँ, तो हम लोग लास्ट वीक देख रहे थे कि कैसे उसने हमें सब कुछ दे दिया है। हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है बाहर से। इसीलिए हमारा जो मसीही जीवन है वो टॉप क्लास का होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम भिखारी वाले एटीट्यूड में नहीं हैं, हम जरूरत वाले एटीट्यूड में नहीं है। इसीलिए भजनकर्ता कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है सबको जुटा दिया है। और किसके लिए? देखो लिखा है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आपको अपनी महिमा में उसने बुलाया है। आपको इस जगत के ईश्वर ने, इस जगत के परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। कितना अद्भुत बात है। कहें, इस जगत के परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा में बुलाया है। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर उसने आपको अपनी महिमा में, अपने सद्गुण के अनुसार बुलाया है, और फिर उसने भक्ति से संबंधित हर एक बातें आपको दे दी है, जीवन से संबंधित आपको हर एक बातें दे दी है, तो फिर आप कैसे टूटे हुए रह सकते हैं? फिर आप कैसे जरूरतमंद हो सकते हैं? फिर आप कैसे एक बीमारी अवस्था में लंबे समय के लिए पड़े रह सकते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए हर एक चीज प्रबंध कर दी है ना। इसके हम चौथे भाग को पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। कितना अद्भुत है। क्या हम इसको एक बार वापस एक साथ पढ़ सकते हैं? 1 2 3 गो। Right. Now, if you see, it's in English. It says, whereby are given unto us exceeding great and precious promise, that by these ye might be partakers.
partakers of divine nature. परमेश्वर के, हिंदी में लिखा हुआ, परमेश्वर के स्वभाव में हम संभागी बन जाए। अब यहां पे जो संभागी शब्द है ये केनियोस है, जिसका अर्थ होता है संगी, जिसका अर्थ होता है साथी। You have to understand, ये संभागी का मतलब वो नहीं है जो अच्छा आज रात के खाने में मैं आपके साथ में हूं। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो 50% आपका, 50% मेरा है। ये सहभागिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीक में ये संभागी जो शब्द लिखा हुआ है इसको केनियोस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वह जो लोग संग हैं। आज मैं आपके टेबल में आपके साथ में बैठ के खाऊंगा। अगर आपके पास में 2 रोटी है उसमें से 1 रोटी मेरा होगा। इसको बोलते हैं मेटल लैम्बानो ग्रीक में। 5 लाख पड़े हुए हैं एक बैंक में, पापा के बैंक में, और 2.5 आपका होगा, 2.5 मेरा होगा, बड़े भैया और छोटे भाई का। इसको मेटल लैम्बानो बोलते हैं ग्रीक में। इसका अर्थ होता है, उसका अर्थ भी होता है सहभागिता। लेकिन यहां पर जो संभागी लिखा गया है इसका अर्थ है एक साथ जाना। इसका अर्थ है सच्ची सहभागिता। इसका अर्थ है एक मन। इसका अर्थ है सुनो, इसका अर्थ है एक आत्मा। और यही कारण है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के साथ में संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट ना। लिखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि उसके ईश्वरीय स्वभाव में। सो हमको क्या लगता है कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होंगे, एंड इट्स नॉट लाइक दैट। ओरिजिनल टेक्स्ट में इसको लिखा हुआ है कि हम ईश्वर के समान संभागी हो जाएंगे। ईश्वर के स्वभाव में नहीं, not in God's nature, but it says God kind. जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन काइंड, so now it's a God kind. परमेश्वर के जैसा हम संभागी हो जाएंगे। सो पतरस यहां पर जब ये लिखकर कलीसिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने हमको एक सच्ची सहभागिता में लेकर आ गया। परमेश्वर के सच्ची सहभागिता में। सो अब जब हम परमेश्वर के साथ में सहभागिता कर रहे हैं तो ये एक सच्ची सहभागिता है। इसका अर्थ क्या है कि जब हम कलीसिया में आकर एक दूसरे के साथ में संगति करते हैं तो हम लोगों के साथ में संगति नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ में संगति कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ में संगति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि आप एक चुने हुए प्रजा हैं, आप राजकुमार हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। सो परमेश्वर के पुत्र होकर अब आप लोअर कैटेगरी में नहीं है। और यही कारण है कि पतरस अपने पत्री में वो कहता है कि तुम उसके चुने हुए निज प्रजा हो। दैट इज द वन रीजन ही कीप रिमाइंडिंग यू कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, मसीही जीवन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो हम संभागी होते हैं परमेश्वर के जैसा बनने के लिए।
उसके स्वभाव में। क्यों हम लोगों को समझाते हैं कलीसिया आना मत छोड़ो? नॉट इवन सिंगल चर्च, नॉट इवन सिंगल संडे। वन रीजन, परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि उसने हमको सच्ची सहभागिता में बुलाया है। और वो सच्ची सहभागिता इसीलिए है क्योंकि अब हम में से हर एक लोग आम आदमी नहीं है, पर परमेश्वर के स्वभाव में ढले हुए खुद परमेश्वर हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कैसे इसको समझ रहे हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज फॉर यू टू ग्रैस्प। लेकिन अगर आप ये बात नहीं समझते हैं, यही कारण है, चाहे यहां का चाहे वैश्विक कलीसिया की, कि वे लोग इसके पूरे वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमको कलीसिया आना जरूरी क्यों है, परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी क्यों है, संगति करना क्यों जरूरी है। जो पौलुस कलीसिया को समझाता है आपस में संगति करना मत छोड़ो, व्हाट इज द रीजन, क्यों समझा रहा है वो संगति करना मत छोड़ो? क्योंकि एवरी टाइम यू मिस द फेलोशिप, आप किसका फेलोशिप मिस कर रहे हैं? खुद परमेश्वर का। आप यहीं पर हैं? हर एक बार जब आप फेलोशिप मिस करते हैं तो आप परमेश्वर के खुद का फेलोशिप मिस कर रहे हैं। आप क्या इस सुबह यहां पर जिंदा हैं? ओके, नाउ लेट्स रीड। एक वचन मेरे साथ में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 और इसको हम 17 और 18 हम पढ़ेंगे। इफिसियों 1 उसका 17 और 18 पढ़ें। 1 2 3 गो। हाँ, मैंने बोला 18 भी। 1 2 3 गो। चलो एक बार फिर से पढ़ेंगे। 17 और 18 पढ़ेंगे हम इसको। ना, इसको अभी आप अपने दिमाग में रखना और अभी हम सीधा 4 में जाएंगे। निकाले मेरे साथ इफिसियों 4 और 11 से लेकर 15 तक। इसको लेकिन दिमाग में रखना आपने, हम क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको देखेंगे। 4 उसका 11 से लेकर हम 15 तक इसको रेगुलर पढ़ेंगे। निकाले मेरे पास साथ में इफिसियों 4 उसका 11 से लेकर 15 तक। चलो चलें। 1 2 3 गो। राइट।
सो आप यहां पर देख सकते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक लोग उसके डिलडॉल में बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पौलुस बात कर रहा है विकास के बारे में, और ये विकास कौन सा विकास है? आत्मिक विकास है कलीसिया में। हालेलुया। ये कलीसिया की आत्मिक विकास के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक लोग जब हम मसीह जीवन में आते हैं, किसी का 6 महीना होता है, कोई सेम डे आ रहा है, कोई 5 साल से, लेकिन हर एक लोग जो अपने मसीह जीवन में हैं वो कहीं ना कहीं विकास करें। उनका विकास का स्तर ऊपर की होना चाहिए, न कि नीचे की ओर। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत सारे लोग जो मसीह में हैं 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, लेकिन वो बड़े नहीं हैं। ठीक उसी बच्चे के समान जो दिखने में 5 साल का लग रहा है, 5 साल का बच्चा, लेकिन एज हो गया उसका 20 साल। आप उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल, अपंग। और हम में से बहुत सारे मसीह लोगों का हाल शायद आज ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि हर एक मसीही लोग जो कलीसिया में हैं, जो चर्च में हैं, अपनी आत्मिक बातों में बढ़े। जब आप नहीं बढ़ते हैं, आप गिराए जाते हैं, आप रुक जाते हैं। उनका अपना वजूद नहीं रहता है। क्यों जरूरी है कलीसिया में आकर वचन पढ़ना, आपस में संगति करना? क्योंकि परमेश्वर अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अभी 11 से लेकर 15 तक में, इफिसी 4 उसका 11 से लेकर 15 तक में, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताएं इसीलिए दी हैं, प्रेरित इसीलिए दी हैं, प्रचारक इसीलिए रखे हैं ताकि एक व्यक्ति उन्नति करे। मेन उद्देश्य भविष्यवक्ता इसीलिए है कलीसिया में क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रेरित इसीलिए है कलीसिया में क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और अगर परमेश्वर प्यार नहीं करता तो उसको ख्याल नहीं होता, वो ये बातें रखता ही नहीं। लेकिन उसने रखे हैं, उसने दान वरदान रखे हैं, उसने चिन्ह चमत्कार के काम रखे हैं, उसने सामर्थ के काम रखे हैं, केवल इसीलिए क्योंकि वो कलीसिया से प्यार करता है। और इसका मुख्य कारण हमको समझना है कि जब वो कलीसिया से इतना प्यार करता है, देन व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिम? हमारी क्या जिम्मेदारी है उसके प्रति? हम क्या करें? अगर उसने प्रेरित रखे हैं, उसने प्रचारक रखे, उसने भविष्यवक्ता रखे, तो हम क्या करें? देखो, परमेश्वर हम में से हर एक लोगों से आशा रखता है कि हम बढ़ें, हम आत्मा में बढ़ें। एक दूसरे की तरफ देख के कहें, परमेश्वर आशा रखता है कि आप प्रभु में उन्नति करें। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग प्रभु में उन्नति नहीं करते हैं उन लोग अपंग हो चुके हैं। हम किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को उठाकर देख लें, अगर उनको गुरुवार को जाना है अपने जगह पर, वो जाते हैं। शुक्रवार को जाना है, वो जाते हैं। मसीही जाति एक ऐसा जाति है, मतलब एक ऐसा प्राणी है, आज तो नहीं जाएंगे, आज हम छुट्टी में हैं। हर एक जगह, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को देख लें, उसका अगुवा चाहे जैसा भी हो, उसका अगुवा ने किसी का बलात्कार भी कर दिया हो, तब भी वो बोलते नहीं, मेरा अगुवा सही है, और लड़ रहे हैं। सबूत है बलात्कार का, लेकिन तब भी उनके लोग लड़ रहे हैं। लेकिन
ईसाई ही प्राणी एक ऐसा प्राणी है जहां पर उसके अगुए उनका ख्याल रखना चाहते हैं, तब भी वो मरे हुए हैं, मरे हुए हैं। एंड द मेन रीजन वो मरे हुए हैं क्योंकि वो जीवित नहीं होना चाहते। एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्यों लोग, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्यों लोग भागते हैं। बाइबल बताता है क्यों लोग भागते हैं। एवरीवन, आप चाहे आकर मुझसे बात करें, मुझे कन्विंस करने का कोशिश करें, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके विषय में साफ बात करते हैं। हर एक वो लोग जैसा बाइबल में स्वभाव लिखा है कि नहीं है, वो उस कीड़े मकोड़े के समान है जो पत्थर के नीचे छुपे रहते हैं, और जब हम पत्थर उठाते हैं तो भागते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रोशनी पड़ गई। संडे सर्विस इज जस्ट लाइक दैट। मेनी पीपल डोंट वांट टू कम हियर, नहीं आना चाहते। उनका कारण यह है क्योंकि उनके ऊपर प्रकाश पड़ जाएंगे, उनके जीवन को बदलना पड़ेगा। So many people don't understand the God's heart। परमेश्वर का हृदय में क्या है उनके प्रति। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है आप में से हर एक लोगों से कि आप आत्मिक उन्नति करें। एक दूसरे की तरफ देख कर के परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक उन्नति करें। हाँ, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस अध्याय 2 और 2 हम पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्रस अध्याय 2 और 2 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पर? पहला पत्रस अध्याय 2 और उसके 2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या हम इसको एक साथ वापस पढ़ सकते हैं? 1 2 3 गो। हाँ, तो आप एक बार उद्धार पाकर शांत नहीं होते हैं, लेकिन उद्धार पाकर आप अपने विश्वास में क्या हो रहे हैं? परिपक्व हो रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं। हर एक बार जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, उसके वचन का अध्ययन करते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक नए जन्मे बालक के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो आपको आत्मिक दूध चाहिए रहेगी हमेशा के लिए, जब तक आप परिपक्व नहीं होते, जब तक आप बढ़ने नहीं लगते हैं। और यह जरूरी है आपके लिए कि आप अगर बढ़ना चाहते, परमेश्वर देखो, गॉड एक्सपेक्ट्स यू टू ग्रो इन हिम। परमेश्वर आपसे आशा रखता है, आप में से हर एक लोगों से, कि आप आत्मा में बढ़े। और अगर आप नहीं बढ़ते हैं, गॉड स्टिल एक्सपेक्ट यू। परमेश्वर तब भी चाहता है कि आप बढ़े। आप यहीं बढ़े, परमेश्वर तब भी चाहता है कि आप बढ़े। और यहां पर वो जो बात कर रहा है पत्रस, वो बात कर रहा है आत्मिक बढ़ोतरी की। अब आत्मा में कैसे बढ़ते? आपने उद्धार पा लिया, अब हो गया? नहीं, आप उसकी सच्चाइयों में बढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ में प्रेरित की पुस्तक 20 और उसके 32 पद को पढ़े। प्रेरित 20 उसके 32 पद को हम ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है? और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी कर मिरास दे सकता है। मैं वापस एक बार पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा है, मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, कहें मेरे साथ में, उसके अनुग्रह के वचन को मुझे सौंपा गया है। राइट? तो ध्यान से सुने इसको। लिखा है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। कौन उन्नति करेगा? परमेश्वर का वचन आपकी उन्नति करेगा, और सब पवित्रों में